महाराष्ट्र में जिस तरीके से मौजूदा सरकार के प्रति लोगों का विश्वास हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि जो डबल इंजन सरकार की व्यवस्था मौजूदा तारीख में महाराष्ट्र में है, प्रधानमंत्री जी की यही सोच वाली सरकार आने वाले दिनों में भी यही व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने अपना मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है। आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, लोगों में वो जोश, वो उत्साह देखने को मिलता है हम लोग के गठबंधन के प्रति, और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने बड़े बड़े फैसले लेकर देश ने विकास की राह पर आगे चलने का काम किया, और जहां जहां पर भी हम लोग की सरकारें हैं, उन डबल इंजन की सरकारों ने उन विकास की योजनाओं को सरलता से धरातल पर उतारा। न सिर्फ इतना, बल्कि उस सोच को, उस विचार को, आज अभी मैं चैत्य भूमि पर मौजूद हूं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर तक पहुंचाने का काम किया, जनता तक लेकर जाने का काम किया, यही कारण है कि आज विपक्ष के लोगों में खलबली मची हुई है। जिन लोगों ने कभी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना जरूरी नहीं समझा, कभी उनको पसंद नहीं किया, आज उन्हीं के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को ये हाथ में ले लेकर ये लोग घूम रहे हैं। इससे पहले इनको बाबा साहब की याद नहीं आई। 89 से पहले पूछे इन लोगों से कहाँ थे। आज जब ये लोग फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं, बोलते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, पूछिए ना, जब आपको आरक्षण की इतनी चिंता थी तो क्यों नहीं जिन्होंने आरक्षण के प्रावधान बनाए बाबा साहब, 89 से पहले उनकी एक तस्वीर तक इन्होंने भारत की संसद में लगाना जरूरी नहीं समझा, जबकि वो संसद उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर कार्य करने का काम करती है। जबकि इनकी पार्टी और इनकी पार्टी में भी एक ही परिवार के 3-3 लोगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें उसी सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। ये इनकी सोच को दर्शाता है। इन्होंने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। जय भीम के नारों से इन लोगों को आपत्ति होती है। ये कांग्रेस की वो सोच है जो चाहती ही नहीं कि समाज में एकता की भावना रहे, ये चाहती ही नहीं कि बाबा साहब के विचार धरातल पर उतरे। इसीलिए फॉल्स नैरेटिव सेट करके लोगों को बांटने का लोग प्रयास करते हैं, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर। मुझे बताइए ना, 5.5 महीने हो गए लोकसभा में ऐसे ही घूम घूम के विपक्षी नेता बोलते थे कि पीएम अगर तीसरी बार पीएम बन गए तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तीसरी बार एनडीए की सरकार आई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। मुझे बताइए ना, किसका आरक्षण छीना गया इन 5.5 महीनों में? कौन सा संविधान खत्म कर दिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? लोगों से झूठ बोलकर, उनको डराकर उनका मत हासिल करने की सोच हमेशा से विपक्ष की रही है, तथाकथित इंडिया अलायंस के तमाम दलों की रही है, और उसी सोच को बांटने की साजिश के साथ पुनः ये लोग महाराष्ट्र में ये लोग उतरे हैं। और तभी मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक है तो सेफ है। ये हम लोग की ताकत है और इसी ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो एक बार फिर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड में भी, वहां पे भी मैंने काफी जगह प्रचार किया है, झारखंड में भी मौजूदा हेमंत सोरेन जी की भ्रष्ट सरकार से लोग तंग आकर पुनः प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार को 23 तारीख को बनाने जा रहे हैं। सर, युवा नेता ऐसी पहचान आपकी पूरे देश में है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वर्ली, यहाँ से महाराष्ट्र की युवा नेता जो जाने जाते हैं आदित्य ठाकरे, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो काफी बार एनडीए पर अलग अलग अटैक करते हुए देख रहे हैं आप। उन्हीं के सामने एक और युवा नेता और मेरे साथी देवराज जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरा समर्थन उनके साथ है और वो जीतेंगे।